तो हे गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी अपडेट, काफ़ी सारी न्यूज़ आज साथ में कौन से कॉइन होने जा रहे हैं लिस्ट, उनकी भी करेंगे बात। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई इथेना की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जी लैब इथेना के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाती हुई नजर आ रही है, यानी कि कह सकते हो इथेना के स्टेबल कॉइन पर जोर दे रही है और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट ये बढ़ा रही है। अगर आप YZI लैब को नहीं जानते तो ये वही लैब है या कह सकते हो वही इन्वेस्टमेंट फर्म है जिससे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं बाइनेंस के जो कि CEO है यानी कि चैन जिनपिंग ज़ाओ। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सीजे। तो यहाँ पर अब एक अच्छा खासा सपोर्ट ये इथेना को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार इथेना का यहाँ चार्ट एनालाइज कर ले तो चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा दोस्तों, जहां आपको देखने को मिल जाएगा डे वाइज चार्ट के अंदर के यहाँ इथेना अपना जो है ब्रेकआउट जो लगभग आप देख सकते हो यहाँ 2025 के दिसंबर का है वो देने को तैयार हो रही है, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। तो फिलहाल तो अपने फुटप्रिंट्स को ये फॉलो कर रही है, अगर फॉलो करती है तो कुछ इस प्रकार से ही ये यहाँ हमें अप जाती हुई नजर आ सकती है आने वाले समय में, यानी कि नवंबर तक ही दोस्तों एक अच्छा खासा ब्रेकआउट और कह सकते हो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी दे सकती है इसी साल ही। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोलाना की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है तो यहाँ पर न्यूज़ देखो, सोलाना को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलने जा रहा है पैनकेक स्वैप की तरफ से, क्योंकि सोलाना क्रॉस चेन स्वैप होता हुआ नजर आ रहा है पैनकेक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कह सकते हो अब पैनकेक के ऊपर क्रॉस चेन स्वैप बहुत ही ईजिली आसानी से हो जाएगा विदाउट ब्रीज के भी दोस्तों। डायरेक्टली आप एक ही स्वीप में एक ही ट्रांजेक्शन भटाक से कर दोगे सोलाना की, यानी कि एक अच्छा खासा पैनकेक स्वैप सपोर्ट दे रहा है यहाँ सोलाना को दोस्तों। तो अब एक बार इसका चार्ट भी एनालाइज कर ले तो चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जहां पर फिलहाल चार्ट इस कर्व का सपोर्ट अब भी ले रहा है दोस्तों। तो आपको ये नजर ही आ रहा होगा। तो हाँ दोस्तों, कह सकते हो अगर इस कर्व के सपोर्ट के साथ यहाँ पर हमें चार्ट ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो एक अच्छा खासा यानी कह सकते हो 270 से लेकर 280 का जो ब्रेकआउट है वो मिलेगा और टोकन आराम से 300 का भी ब्रेकआउट हमें देता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल अच्छा खासा ये सपोर्ट ले रहा है, यानी कि चार्ट ठीक ठाक है, बाकी न्यूज तो बढ़िया ही थी। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है हाइपर लिक्विडी यानी कि हाइप टोकन की तरफ से, जहां आपको देखने को मिलेगा आर्थर हाइस ने सेल ऑफ कर दिए हैं लगभग देख सकते हो 96,600 यहाँ पर हाइप टोकन। और एक साथ ये टोकन इसने क्यों किए हैं सेल, उसकी इसने वजह भी दी है, क्योंकि यहाँ पर 11.9 बिलियन टोकन अनलॉक होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसका डर मार्केट में लगा हुआ है और ये जो अनलॉक होंगे ना टोकन वो होने वाले काफी जल्द, यानी कि 29 नवंबर को, जिस कारण यहाँ पे आर्थर हाइस ने अपने टोकन बेच डाले भाई, यानी कि 12 बिलियन का माल, यानी कि देख सकते हो 237.8 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे दोस्तों। तो सप्लाई आनी तो लाजमी है, जिस कारण भाई ऑथर ने ये सबको आगाह भी कर दिया है। अगर आपके पास हाइपर टोकन है तो आप भी देखो, लेकिन एक बार इसका चार्ट एनालाइज करें तो चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जहां आप देखने के बाद कहोगे कि इसे कोई एनालाइज ही नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ट जितना भी ऊपर गया था देन उसके बाद डाउन, फिर थोड़ा सा ऊपर फिर डाउन, यानी कि कह सकते हो अभी भी मार्केट के अंदर चार्ट डाउन ही जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर फिर से ये सपोर्ट ले सकता है, देन उसके बाद ही कुछ हमें यहाँ हलचल वगैरह मूवमेंट नजर आएगी। तो चार्ट एनालाइज करने लायक नहीं है, बाकी न्यूज तो देख सकते हो कितनी शानदार है आपको आगाह करने के लिए। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पाई नेटवर्क की तरफ से, जहां आपको न्यूज देखने को मिलेगी पाई नेटवर्क भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है मेटावर्स, यानी कि काफी सारी तरीकों से। कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये मेटावर्स को लॉन्च करता हुआ नजर आया, साथ में ग्लोबल बैंकों के साथ भी लिंक अप करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कह सकते हो यहाँ पर सबसे पहले पाई नेटवर्क ने लॉन्च किया है मेटावर्स, जहां पर उसने AI प्लेटफॉर्म और इंटीग्रेशन किया है बैंकों के साथ, जैसे कि काउको बैंक के साथ किया, और वहीं पे एक्सपेंड कर रहा है अपने को रियल वर्ल्ड असेट के तौर पर भी। जी हाँ दोस्तों, अपनी यूटिलिटी वो बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कह सकते हो ये मेटावर्स जो लॉन्च हुआ है वो पाई के लिए थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, क्योंकि बुरा होने का कोई चांस ही नहीं बचता। चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके चार्ट में भी भाई साहब यहाँ गिरावट के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। गिरा चार्ट, थोड़ा सा उठा, गिरा चार्ट, थोड़ा सा उठा, गिरा चार्ट, थोड़ा सा उठा, गिरा, यानी कि कह सकते हो यहाँ पर चार्ट गिरता ही जा रहा है। अब देखते हैं ये लास्ट इसका सपोर्ट होगा उसको तोड़ता है या नहीं। अगर इसको भी तोड़ लेता है तो समझ सकते हो पाई टोकन की धज्जियां पूरी तरीके से उड़ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, बाकी जो न्यूज अच्छी है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है चैनलिंक की तरफ से, जहां पर आपको देखने को मिलेगा चैनलिंक और सोहो आयो लॉन्च करते हुए नजर आ रहे हैं कोरिया स्टेबल कॉइन FX प्रोजेक्ट, जिसका नाम होगा नामसेन। तो ये नामसेन जो होगा वो क्या होने वाला है मैं बता दूं भाई, ये यहाँ पर यानी कि कोरिया के अंदर एक स्टेबल कॉइन बेस्ड फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम होगा, या कह सकते हो आप स्टेबल कॉइन को बनाने वाला एक बेहतरीन एक्सचेंज सिस्टम होगा कोरिया के अंदर। तो यहाँ पर कह सकते हो एक अच्छा खासा
या एक अच्छा कोलैबोरेशन या एक अच्छी पार्टनरशिप की गई है चैनलिंग की तरफ से, जहां पर आप कह सकते हो क्रॉस चैन इंटरऑपरेबिलिटी होती हुई हमें नजर आ रही है। तो अपने आप को यहाँ पर चैनलिंग एक्सपेंड ही कर रहा है। तो समझ सकते हो न्यूज़ कितनी ज़बरदस्त है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है रोनिन टोकन की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पर देखो रोनिन टोकन बाई बैक करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो फिर से अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पर रोनिन खुद ही यानी कि रोनिन की जो फर्म है वो खुद ही बाई बैक करती हुई नजर आई है। लगभग 4.6 मिलियन वर्थ के इसने रॉन टोकन बाय किए हैं। जी हाँ दोस्तों, और 29 सितंबर को यहाँ पर स्टार्टिंग होने वाली है और हो ही चुकी है। जब भाई इन्होंने अनाउंस कर दिया तो यहाँ पर समझ सकते हो कंपनी खुद ही बाय बैक करती हुई नजर आ रही है। और ये टोटल कितना यहाँ पर बाय बैक करेंगे, तो ये लगभग 1.3%, यानी कि टोटल जितनी भी सर्कुलेशन में सप्लाई है उसका 1.3% यहाँ बाय करते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हो एक तरीके से अपने टोकन को ये स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, यानी कि रोनिन टोकन या रॉन टोकन की तरफ से काफी अच्छी न्यूज है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बिटकॉइन की तरफ से, तो यहाँ पर देखो मेटा प्लैनेट एक्सपेंड कर रहा है बिटकॉइन के रिजर्व को, क्योंकि अभी अभी उसने आज ही 5419 बिटकॉइन और खरीदे हैं। लगभग देख सकते हो कितने डॉलर के हैं, ये हैं 2.7 बिलियन के दोस्तों, यानी कि इस रेट पे भी बिटकॉइन खरीदा जा रहा है। तो एक और देखो यहाँ पर न्यूज़ जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 675 मिलियन का बिटकॉइन और खरीदे गए हैं आज स्टीव जो काफ़ी बड़ी फर्म है, तो इसने भी यहाँ पर भाई साहब अपना दाव या कह सकते हो अपनी ट्रेजरी को बढ़ाया। 675 मिलियन का बिटकॉइन और खरीद डाले हैं यार। तो यहाँ पर एक बार बिटकॉइन का चार्ट देख लें, तो चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जहाँ पर फिलहाल चार्ट के अंदर हमें ये देख सकते हो अभी अपने फुटप्रिंट्स को ये फॉलो कर रहा है पूरी तरीके से। तो अगर अब ये फुटप्रिंट्स को फॉलो करेगा और कह सकते हो तो यहाँ पर हमें 1,32,34,000 तक भी ये जाता हुआ नजर आ सकता है नवंबर में, या कह सकते हो 1.5 लाख का प्रेडिक्शन तो मार्केट में हर कोई दे ही चुका है इस साल के एंड तक दोस्तों। अब बात करेंगे उन टोकन की जो लिस्ट हो रहे हैं और हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखो पहले जो टोकन आपको नजर आएगा, अब बिट पे आज लिस्ट किया गया है सन टोकन। हालांकि सन टोकन की मैं अपडेट मैंने आपको पहले दी थी एक बार 1.5 महीने पहले, जब मैंने कहा था ये टोकन अच्छा एक प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर सन टोकन जो है वो अब गेट.io, बिटथम, कुकॉइन इन सब पे तो लॉन्च हुआ है, लेकिन बाइनेंस के बाद वो यहाँ अब बिट पे भी अब लॉन्च हो चुका है। यानी कि कोई भी एक्सचेंज नहीं बता जहाँ पर सन टोकन लिस्ट ना हुआ, तो फाइनली ये हो चुका है बड़े बड़े एक्सचेंजों पे। वहीं पे दूसरा टोकन मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो टोकन है उसका नाम है सैन। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली XAN टोकन भी लिस्ट हो चुका है बाय बिट पे दोस्तों, और आज इसका स्पॉट लिस्टिंग की गई है, यानी कि जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर पाए टोकन के अंदर, बाकी ट्रेडिंग तो कर ही लेते। तो यहाँ पर स्पॉट इसका भी लिस्ट हो चुका है। तो यही थे वो टोकन जो लिस्ट हो चुके हैं, और यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।